रिटायरिंग ऑफ पार्टनर क्वेश्चंस, रिटायरिंग ऑफ पार्टनर क्वेश्चंस। ठीक है, पार्टनर्स जब पार्टनरशिप से रिटायर होगा, ओके, तो उसके लिए क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, क्या क्या उसका ड्यूज होगा जो हम, ठीक है, देने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स का ड्यूज होगा जब पार्टनर्स रिटायर होगा। ओके, जैसे कि अभी सपोज उसका करंट अकाउंट हो गया, उसका क्रेडिट बैलेंस, शेयर्स इन रिजर्व्स, शेयर्स इन गुडविल, interest on capital till date of retirement, salary till date of retirement, share in profit till date of retirement, loan account, ठीक है, अगर उसने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर लेंगे, ड्राइंग है तो उसको भी माइनस कर लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको भी हम माइनस करेंगे। ओके, तो ये सारे ड्यू होते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स के। जब वो रिटायर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसका रिटायरिंग अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिटायरिंग अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो रिटायरिंग ड्यू क्या क्या होगा आप बताओगे अभी? चलो, अभी तो हमने डिस्कस किया, आपको अभी क्या क्या है मिलेगा। रिटायरिंग ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर्स का ड्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा। अगर सपोज आप किसी पार्टनरशिप में, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हो और आप डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो आपको क्या क्या मिलना चाहिए उस फर्म से? रिटायरिंग पार्टनर्स ड्यू क्या क्या रहेगा, बोलो, फटाफट आंसर देते जाओ। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, बोलो थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। आप किसी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, पार्टनर हो और आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, रिटायर हो रहे हो, तो आपको पार्टनर से क्या चाहिए? या आप किसी बिजनेस में, चलो ठीक है, पहले तो आपको गुडविल चाहिए, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए ही नहीं? प्रॉफिट भी चाहिए? रिटायर हो रहे हैं तो प्रॉफिट क्यों चाहिए? यस, रोल नंबर 10। रिटायर हो रहे हैं तो प्रॉफिट क्यों चाहिए? यार बोलोगे नहीं तो 5 मिनट ऐसे ही हो गया, लेक्चर्स में ऐसे ही। हाँ, बोलना चाहिए सब लोग को, अभी ऐसे में एक एक को पूछना चाहिए क्या, तो इसमें टाइम वेस्ट हमारा हो जाएगा। अगर ये रोल नंबर जितने दिख रहे हैं सबको एक एक को पूछेंगे, नहीं रिस्पॉन्स, क्या करेंगे, उनको रिमूव करेंगे, फिर इसमें बहुत टाइम जाएगा। इसके लिए है बेटर है कि आप लोग रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड करो अपना, क्या क्या इसमें हम लोग जो डिस्कस किया है। ऑलरेडी अभी आपको स्क्रीन पे हमने दिया है सारी चीजें, और पहले मैंने बोला है कि आपको ये पार्टनर्स का ड्यू आपको क्या करना, कैलकुलेट करना है, रिटायरिंग पार्टनर्स का। एटलीस्ट उसमें तो कुछ तो बोलो इसमें। और सिंपल चीज है, आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, टी वाई बैफ आप पास हो गए, अगर आपको नहीं जम रहा है, ठीक है, किसी के यहाँ पे, हाँ, जॉब करना, तो आपने किसी अपने ही क्लासमेट के साथ में क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, एवले चाय वाला जो है उसके साथ समझो मिलके,
हाँ, या तो बाबू वड़ा पाव वाले के साथ सोचा कि अरे बाप रे उसका तो बहुत बिजनेस है, चलो इसके साथ पार्टनरशिप करते हैं, और वो रेडी भी हो गया, और 1 साल में आपको जमा नहीं तो आपने क्या बोला, ठीक है अभी मुझे डिसकंटिन्यू करना है। पार्टनरशिप करने के लिए क्या क्या चाहिए, और पार्टनरशिप रिटायर होने के चाहिए, जो आपने लेके गए हो वही आप चीज लेके वापस आ जाओगे। नहीं, हाँ तो बोलने में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। कैपिटल, चलो ठीक है कैपिटल भी ले लोगे। और और क्या। अरे तो असेट्स मतलब वही कैपिटल जो दिया वही तो कैपिटल का ही तो असेट्स खरीदा है ना। पैसे जो लेके जाते हैं इसके लिए तो 2 पार्ट बनाते हैं ना उसका। हाँ, जो कैपिटल आता है कैपिटल के इक्वलेंट ही असेट्स होता है हमारा, ऐसा लाइबिलिटी के इक्वलेंट असेट्स। हाँ ठीक है, और चलो अच्छा एक बार ये देख लो, यहाँ पे देखो कंप्यूटिंग, अरे देखो फर्नीचर भी ये उठा के लेके आएगा, क्या है ऐसा। कंप्यूटिंग रिटायरिंग पार्टनर्स ड्यूज। ओके, क्या क्या यहाँ पे है, कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट, वो लेके आ जाएंगे आपने जो कैपिटल लेके आए हो। करेंट अकाउंट में कुछ बैलेंस है आपका, वो लेके आ जाओगे। रिजर्व्स में शेयर है, शेयर इन गुडविल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट, सैलरी टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट, शेयर इन प्रॉफिट। वही तो मैं पूछ रहा था, प्रॉफिट जब रिटायर हो रहे हैं तो प्रॉफिट क्यों चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर अकाउंटिंग ईयर टोटल 12 मंथ्स का है, आपने 4 महीने, 6 महीने, 4 मंथ्स, ठीक है 3 मंथ्स आपने साथ में काम किया है, तो उस डेट तक का तो क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। आपने कुछ आपके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, आपने लोन दिया है फर्म को, तो लोन भी लेके आ जाओगे। इंटरेस्ट उस पे बाकी है तो वो भी ले लोगे। और इन केस आपका करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो वो तो देना पड़ेगा। कुछ आपने ड्राइंग किया है तो भी रिटर्न करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो देना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या होती है, हाँ रिटायरिंग पार्टनर्स का ड्यू होता है। कैपिटल जो है, कैपिटल मतलब सब 3 पार्टनर है, कैपिटल लेके आया 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 3 लाख हो गया। अब उसी से मशीनरी खरीदेगा, फर्नीचर खरीदेगा, रेंट देगा, सैलरी देगा, सब कुछ उसमें से चलते रहता है। इसके लिए तो हम बनाते हैं वो बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस क्या है अभी, लाइबिलिटी में कितना है और असेट्स में कितना है। एक ही ट्रांजेक्शन्स के 2 पहलू, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, एक ही ट्रांजेक्शन के 2 पहलू, 2 पार्ट। इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, या तो बिजनेस में कुछ आएगा जाएगा, या तो गिवर होगा या तो रिसीवर होगा, या तो लॉस होगा या तो इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके लिए 2 पहलू बनाया एक ट्रांजेक्शन का, और इसी में घूमता है। किसमें घूमता है, ये जो गोल्डन रूल है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, यस, ठीक है। तो ये है रिटायरिंग पार्टनर्स का ड्यू। और इन केस इससे ही थोड़ा सा रिलेटेड आगे आ जाता है क्या, पेमेंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स ड्यू। अगर पार्टनर्स का डेथ होता है तो उसका भी ड्यू रहेगा, बनेगा, ठीक है। तो उसको अब हम क्या क्या देंगे, तो सेम ऐसे ही जैसे डेथ होता है, रिटायर होता है, वैसे इसके ही अकॉर्डिंग जाता है। लेकिन यहाँ पे लीगल जो, हाँ लीगल हेयर होता है उसको हम लोग पैसे देते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे आता है क्या है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन पास्ट प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, शेयर इन गुडविल, सैलरी टिल डेथ। अब देखो एक यहाँ पे नया चीज मिल गया, क्या, शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में
पार्टनर्स हो और सबने मिलके असेट्स खरीदा है, फ्लैट में कहीं फ्लैट लिया है, प्लॉट लिया है, अब वो प्लॉट लिया था 20 लैक्स का, आज अगर उसका डेट में वैल्यूएशन करोगे तो 30 लाख हो गया, 40 लैक्स हो गया, तो रीवैल्यूएशन में जो उसका प्रॉफिट आएगा वो भी मांगोगे कि नहीं मांगोगे, क्योंकि साथ में तो खरीदे थे। यस और नो? बोलेंगे ना ये प्रॉपर्टी इतने में खरीदे थे और इसका वैल्यू अभी इतना हो गया है, तुम पैसे दोगे कि नहीं दोगे इतना? यस, हाँ, तो शेयर इन प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, इसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हो ऊपर वाले में। आगे है शेयर इन गुडविल, सैलरी टिल डेथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेथ, शेयर इन प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, ओके, लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। फिर उसके बाद इसमें भी वैसा ही है, क्या करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो माइनस करेंगे, कुछ अगर ड्राइंग किया है अभी वो अकाउंट सेटल नहीं हुआ है तो उसको सेटल करेंगे, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। शेयर इन पास्ट लॉसेस, अगर कुछ ऐसा असेट्स हमने खरीदा या कुछ ऐसा बिजनेस किया है उसमें लॉस हुआ है तो वो भी लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, अभी अगर कोई असेट्स हमने खरीदा उसका वैल्यू डाउन हो गया, ठीक है, अगर वैल्यू डाउन हो गया और हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद भी उसका हम कैलकुलेट करेंगे कितना वैल्यू डाउन हुआ, तो लॉस में अगर कंसीडर करेंगे रीवैल्यूएशन उसको भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है ड्यूज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ड्यूज ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, एटलीस्ट ये नाम याद रखोगे, वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ओके। और यहाँ पे बोला है क्या, द अमाउंट विल ऑल्सो बी रेडली अवेलेबल फॉर फ्रॉम द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द लेजर, if his capital account has carried balance the amount is payable to the deceased partner, if his capital account has a debit balance the amount is due from the deceased partner। तो प्लस माइनस करके क्या करने का, उसमें से डिसीज पार्टनर्स के अकाउंट से प्लस माइनस कर लेना, फाइनल एक अमाउंट जो आएगा, द इंटायर अमाउंट पेबल टू द डिसीज पार्टनर में बी पेड ऑफ इमीडिएटली, अदरवाइज इट इज पेबल टू हिज लीगल हेयर, ठीक है, जो बोलते हैं ना वारिसदार, ठीक है, वारिसदार को क्या करेंगे, पेमेंट दे देंगे, किसा वाइफ या सन या एक्स्ट्रा या किसी को उसने कुछ ऐसा नॉमिनेशन, हाँ, नॉमिनी बनाया है, और द एग्जीक्यूटर्स दोज अपॉइंटेड अंडर द विल ऑफ द डिसीज पार्टनर टू लुक आफ्टर हिज प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसको हम नॉमिनी बोलते हैं शॉर्टकट में, या तो आप घर वालों को भी नॉमिनी बना सकते हो और बाहर वालों को भी नॉमिनी बना सकते हो, ठीक है, आउटसाइडर। तो ऐसा आपको एक, बहुत सारे हम मूवी देखते हैं ना, उसमें मरने वाले ने क्या किया है, विल, ऐसा विल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स बना के रखता है ना ऐसा, और लॉयर के पास रखते हैं, उसके बाद जब डेथ हो जाती है तो क्लेम करते हैं कोई और, फिर बाद में कोई और आ जाता है लॉयर के साथ में, हाँ, कि देखो ये तो विल है, ये इसको इतना जाना चाहिए, इसको इतना प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो द अमाउंट ड्यू इज ट्रांसफर टू लोन फ्रॉम लीगल हेयर्स और लोन फ्रॉम एग्जीक्यूटर अकाउंट, the loan may be paid on a future date or in fixed installment, interest may be charged on the outstanding loan at the agreed rate। अब इस केस में क्या हो रहा है कि अगर सपोज जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें 50 लाख रुपीज लगा है, दो पार्टनर है, 25 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, अब सडनली अगर उसका डेथ हो गया और क्या हो गया, दूसरा वाला जो है या तो रिटायर हो गया तो एक ही पार्टनर बच जाएगा। अब इस केस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको तो पैसा देना पड़ेगा, तो हो सकता है इमीडिएटली इतना बड़ा कैपिटल या लोन और उसका अकाउंट सेटल करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, तो उस पैसे को इमीडिएटली ना पे करके उसका अकाउंट क्या है, जो डिसीज्ड पार्टनर है या रिटायर्ड पार्टनर हो रहा है उसको लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो लायबिलिटी साइड में ऐसा ही लाएगा क्या,
लोन फ्रॉम एग्जीक्यूटर ऐसा, या लोन फ्रॉम लीगल हेयर्स। तो मतलब लाइबिलिटी साइड में इतना अमाउंट उसका दिखेगा, लेकिन एज ए लोन दिखेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और जो डिसीज पार्टनर है या रिटायर पार्टनर्स के अकाउंट का। फिर धीरे धीरे जब वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पास पैसा आ जाएगा तो इंस्टॉलमेंट में पेड करते जाएगा। अगर उसके पास पैसा है तो तुरंत भी पे कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि जो डिसीज्ड पार्टनर्स है उसका जो भी अकाउंट बनेगा ड्यू का, उसको लोन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, लोन फ्रॉम लीगल हेयर्स, लोन फ्रॉम एग्जीक्यूटर से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ड्यूज हैं, आप ध्यान में रखो, नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, नोटबुक में, और इसको एक दो बार रिपीट भी कर लेना क्या क्या नाम आते हैं इसमें। और आते हैं हमें क्वेश्चन नंबर है कॉलमनर ट्रेडिंग अकाउंट्स का 26 नंबर दिख रहा है यहाँ पे। एक्स एंड वाई शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, their trial balance as on 31st December 2013 was as under। ओके, कैपिटल है एक्स वाई और यहाँ पे करेंट अकाउंट है एक्स वाई, फिक्स एसेट्स है, डेटर्स है, बैंक है, स्टॉक है, परचेज है, वेजेज है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, क्रेडिटर्स है, सेल्स है, एडवांसेस। अभी एक्स वाई बता रहा है यहाँ पे आगे क्या दिया है, जेड रिटायर्ड ऑन 13th June 2013। अब जेड, ठीक है, जेड भी पार्टनर था। अब जेड कब रिटायर हो गया, 30 जून 2013 को रिटायर हो गया। तो जेड का नाम क्यों नहीं आया इसमें ट्रायल बैलेंस में? यस, एनीवन? जेड का नाम क्यों नहीं आया? ट्रायल बैलेंस में जेड का नाम क्यों नहीं आया? वो जून में रिटायर हो गया था। यस, ठीक है, वो कभी रिटायर हो गया था, जून में ही रिटायर हो गया था। तो बोलना चाहिए ना फिर ऐसा फटाफट, जून में रिटायर हो गया। और हमने ट्रायल बैलेंस कभी बनाया है, दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर का बैलेंस शीट बनाया है, ट्रायल बैलेंस बनाया है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिसंबर का बनाया है और वो जून में रिटायर हो गया, इसके लिए उसका नाम नहीं आया है। आगे यहाँ पे क्या बोलता है, जेड रिटायर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है जेड रिटायर्ड ऑन 13 जून 2013, हिज कैपिटल वाज पेड ऑफ। उसका कैपिटल भी पे कर दिया था, उसका कैपिटल पेड कर दिया, बट द अमाउंट ड्यू टू हिम फॉर क्या क्या, अभी उसका अमाउंट ड्यू है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। कौन सा प्रॉफिट, कहां तक का प्रॉफिट, बड़ा बड़ा आंसर दो। कौन सा प्रॉफिट, कब तक का प्रॉफिट? अब ये प्रॉफिट ड्यू है, बोलो। ओके, जून तक का प्रॉफिट, गुड। जून तक का प्रॉफिट उसका क्या है, पेंडिंग है, क्योंकि बैलेंस शीट जब तक ये फाइनल अकाउंट का स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा तब तक तो प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, भले रिटायर हो गया। तो अब उसको हम कॉलमनर में, कॉलमनर फॉर्मेट में बनाएंगे। फिर है शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल उसका 10,000 का देना है। इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल 1250 वेयर टू बी पेड। ठीक है, वेयर टू बी पेड, अभी ये भी पेंडिंग है 1250। ओके, आगे देखते हैं फिर क्या बोला, एक्स वाई जेड वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्स वाई जेड वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना,
2:2:1. Okay, closing stock was rupees 6250 on 13/6/2013 and 7,500 on so and so. अभी दो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है. एक दिया है क्लोजिंग स्टॉक 30 जून का दिया है और एक दिसंबर का दिया है. दिसंबर का 7,500. दो क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. और आगे दिया है अगर दो क्लोजिंग तो ये स्टॉक ओपनिंग है. ठीक है. ये देखो यहाँ पे भी एक ओपनिंग है. ये तीन स्टॉक ध्यान में रखना है. एक ओपनिंग दो क्लोजिंग. आइटम अप टू 36/2013 आफ्टर 1/7/2013. ये डिटेल है. परचेज वेजेस सेल्स अदर एक्सपेंसेस वेयर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द टू पीरियड. ओके. Depreciate fixed assets by 10% per annum. Allow interest at 10% per annum on capital. Okay, ये सारे डिटेल दिया है. अभी हम इसे कॉलमनर फॉर्मेट में बनाएंगे. ठीक है. इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन आप वहां लिख के रखो. एक दो बार उसको रीड आउट करो तो भी समझ में आएगा. क्वेश्चन समझ में आया तो उसका आंसर फिर हमें ठीक है देना इजी हो जाएगा. क्वेश्चन ही नहीं समझा, आपसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा आपको बरोबर सुना ही नहीं दिया तो क्या करोगे? हाँ, बोलते ना है क्या हुआ, रिपीट, पार्डन प्लीज, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कैसे ही आंसर दे देंगे? तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आंसर क्या देने का? यस. हाँ, तो क्वेश्चन पहले आपको अच्छे से रीड आउट करना है, नोट डाउन करना है क्या नई चीजें उसमें आपको मिल रही है. जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही उसका आपको आंसर देना इजी हो जाएगा. तो लेक्चर्स में जब नेक्स्ट लेक्चर आते हैं उसके पहले अभी टाइम मिलता है तो उसके लिए आप क्या है, हाँ आपका लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग आगे वाला क्वेश्चंस रीड आउट करके अब ऑलरेडी सब हमने फॉरवर्ड भी कर दिया है आपको. ओके. तो अभी हम लोग इसका डिटेल्स बना लेते हैं. फॉर्मेट ऐसे ही आपका बनेगा लेकिन अब यहाँ पे जो हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा दोनों ही बनने वाला है दो पार्ट में. दोनों ही दो पार्ट में बनेगा. मतलब क्या? ठीक है. प्री रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट. ये रेडी हो जाए फटाफट फिर आंसर देंगे हम लोग. कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. ये देखो अभी कौन ज्वाइन हो रहा है. ओके. नाम क्या है? XYZ. 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 ओके. फॉर्मेट रेडी हो गया.
अरे इतना लेट ज्वाइन हो रहे हो सब। हाँ, रोल नंबर 19, ए डिवीजन, 30 मिनट्स अप्रॉक्स। के फॉर्मेट रेडी है क्या? जस्ट होने के बाद डन बोलो, फिर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ओके डन, एक ही जन, 2 3 4, चलो ठीक है। फिर अप्रॉक्स 3 2 4 आ गए, मतलब बाकी का भी किया रहेगा रेडी। हाँ, ऑन एन एवरेज हम वही पकड़ते हैं, 4 5 बच्चों का रेडी हो गया। अगर वो भी सिंसियरली करते हैं, थोड़ा 10 15 सेकेंड आगे पीछे सबका हो जाएगा। ठीक है डन। यस, रिमेनिंग स्टूडेंट। ओके, चलो फिर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इतने में क्वेश्चन क्वेश्चन में यहाँ पे है कैपिटल एक्स और वाई। कैपिटल है किसका? एक्स और वाई। कितना अमाउंट है? क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट इज एक्स और वाई में 75,000, 75,000। करंट अकाउंट दिया है एक्स और वाई, और ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। यहां पे लिख लेंगे टू करेंट अकाउंट, टू करेंट अकाउंट। डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे 7,500, 7,500। आगे अभी फिक्स असेट्स लिखा है, तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे इसको? असेट्स में। फिक्स असेट्स डिप्रिसिएशन है इसके ऊपर भी 75,000, इनर कॉलम। डेटर्स 25,000। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? फिक्स्ड नहीं है, तो अमाउंट इसका आता है कितना? 25,000 आउटर कॉलम में पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस कितना? ये भी 25,000 है। ओके, नेक्स्ट बैंक बैलेंस के बाद हाँ स्टॉक है। अभी ये स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक लिखा है, तो किस में लिखेंगे? कौन से कॉलम में लिखेंगे? हाँ, कौन से कॉलम में आएगा? फर्स्ट की सेकेंड? आंसर दो, नहीं तो फिर टैली करना मुश्किल हो जाएगा। टाइम ऑलरेडी बढ़ते जा रहा है। ओके, फर्स्ट में लिखेंगे, तो सेकंड में क्या लिखेंगे? चलो हमने फर्स्ट में लिख दिया, तो सेकंड वाले में क्या लिखेंगे?
जुलाई से जो दिसंबर वाला है, इसको ब्लैंक रखेंगे। क्या करेंगे? अच्छा, दोनों में ब्लैंक भी रख देंगे। एक जन का आंसर आया ब्लैंक, रीना दूसरे का आंसर आया, दोनों में लिख देंगे। अरे एक ही अमाउंट दो जगह लिखोगे तो क्या रॉन्ग नहीं हो जाएगा? और उस क्या है, एक ही साइड में लिख रहे हो, किसी दूसरे साइड लिखते तो चलता। कुछ आइडिया? यस, एनीवन? किसी के पास कुछ आइडिया? नो आइडिया। चलो तो हम लोग गेट एन आइडिया कर लेते हैं, लेकिन ना चलो अच्छा अभी डिस्कस कर। यहाँ पे देखो एक दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्योंकि अभी ये लिंक वाला है, ठीक है, लिंक वाला एडजस्टमेंट है या कंटेंट हम बोल सकते हैं, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर वापस देखना पड़ेगा। थर्ड वाले में क्या देखो, थर्ड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? थर्ड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? थर्ड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है? 6250 पहले वाले में है, और दूसरे वाले में कितना है? 7,500। 7,500। अब देखो अगर जून का क्लोजिंग हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मतलब ये जो हमारा क्लोजिंग का फर्स्ट कॉलम है वो ओपनिंग के सेकंड कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि जून में क्लोजिंग हो रहा है। जून में क्या हो रहा है? क्लोजिंग 6250। तो जुलाई में क्या बन जाएगा ये? ओपनिंग। ओके, समझा ना सबको? ठीक है, तो 6250 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6250। चलो अभी हम रेगुलर, तो मतलब ये नया चीज इसमें मिला आपको, ठीक है, इसको चाहिए तो नोट डाउन करके रखोगे। आगे है फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद है परचेज। टू परचेज लिखेंगे। परचेज के लिए भी हमें यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, 37,500, और बाद में क्या बोला है? 25,000। ठीक है, परचेज हो गया। परचेज के बाद है वेजेस। वेजेस के लिए भी हमें एडजस्टमेंट में बोला है, वेजेस के लिए भी दो कॉलम में अमाउंट दिया है, 3750, 2,500। वेजेस के बाद है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, तो रिमेनिंग को आधा आधा बोल दिया है। नीचे लिखा है अदर एक्सपेंसेस वेयर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू पीरियड। तो ऑफिस का जो अमाउंट है कितना है ये? 12,500। कितना आता है? 6250। 6250। ऑफिस के बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट है इसका 10,000, तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5,000 5,000। ओके, उसके बाद है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स किधर आ जाएगा? लाइबिलिटी में। अमाउंट कितना आएगा? 12,500 आउटर कॉलम में, 12,500। सेल्स है उसके बाद, तो उसका दो पार्ट में दिया ही है ऑलरेडी एडजस्टमेंट में। सेल्स कितना अमाउंट है? 75,000
37,500। और एडवांसेस है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है? एडवांसेस डेबिट में है कि क्रेडिट में है? यस, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, अगर आप लिख रहे हो फिर म्यूट करना फिर टाइप करना, ऐसे लग रहा है तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हो आप। ठीक है, एडवांसेस ट्रायल बैलेंस के किधर है, डेबिट में है कि क्रेडिट में है? डेबिट में। डेबिट में, तो मतलब ये लाइबिलिटी होगा या तो असेट्स होगा, दो ही नाम है। लेकिन अगर डेबिट में है तो क्या होगा, ये असेट्स होगा, लाइबिलिटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये लाइबिलिटी होता तो किधर आता है, क्रेडिट साइड में आ जाता। इसके लिए हमने इसको कहां पे ट्रांसफर किया, असेट्स में लिखा 31 to 50। ये कंप्लीट हो गया, हमारा ट्रांसफर का पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट इसमें आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जेड रिटायर ऑन 30 जून, कैपिटल वाज पेड ऑफ बट द अमाउंट ड्यू टू हिम प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अभी ये कैलकुलेट करना बाकी है। शेयर ऑफ गुडविल 10,000, तब इसको गुडविल देना है 10,000। ठीक है, गुडविल देना है 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल, उसके कॉलम में लिख देंगे 10,000। किसके कॉलम में, जेड के कॉलम में। ठीक है, गुडविल के बाद और क्या नाम दिया है, शेयर ऑफ गुडविल। इंटरेस्ट भी पे करना है बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना देना है, 1250। और क्या देना है, यस बोलो, और कुछ पेमेंट करना है? सॉरी, एडजस्टमेंट आप देखोगे हो गया। एक्स वाई जेड वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, अभी इसको क्या प्रॉफिट शेयर करके देना है। देन क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। देन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था जून जुलाई वाला, और ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के ऊपर 10% लेस डिप्रिसिएशन एट 10%, तो कितना आता है 7,500। माइनस करोगे तो कितना आएगा, 67,500। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया है। अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, एक्स और वाई का तो पूरा आ जाएगा। कितना, 10% है आई थिंक, तो 7,500, 7,500। यस, 7,500, 7,500। क्लियर है? अभी इसको हम ट्रांसफर करेंगे टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहला नाम क्या है, एक्स, देन वाई, देन जेड। एक्स वाई जेड अलग अलग अमाउंट है। 7,500 मतलब दो पार्ट में आ जाएगा, 3,750, 3,750, 3,750। और इसका ऑलरेडी दिया है तो पहले ही पार्ट में आएगा, ये रिटायर हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
डिप्रिसिएशन लिखेंगे, टू डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। कितना अमाउंट है ये? 7,500। तो 3750 डिप्रिसिएशन भी आ गया। ओके, नेक्स्ट और कुछ एडजस्टमेंट रह गया क्या? इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन। अच्छा, एक क्लोजिंग स्टॉक रह गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट लिखेंगे? अभी दो अमाउंट है, दोनों को प्लस करके लिखेंगे क्या? यस। कितना लिखेंगे? 9। तो फिर कौन सा लिखेंगे? ओके, वेरी गुड। ठीक है, लास्ट वाला लिखेंगे, आई थिंक लास्ट। यस, राइट, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको ओपनिंग में ले लिया है ना, तो इसको क्यों लिखेंगे हम? 7,500। ठीक है, आई थिंक मोटा मोटी सब हमने ट्रांसफर कर लिया है। अभी इसको हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, टोटल करते हैं। 81,250 और ये आता है 45,000। यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ओके, यहाँ पे इसका डेबिट साइड का टोटल करते हैं, कितना आ रहा है? यहाँ पे टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 53,750। बैलेंसिंग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। इसको भी हम कलर कर लेते हैं कि पता चल जाए, आइडेंटिफाई कर लें कि ये टोटल वैल्यू है और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बाई ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको टोटल में लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट उसके पहले हमें टोटल करना पड़ेगा, इसका कितना आ रहा है टोटल। सॉरी, टोटल यहाँ पे हम अगर टोटल करते हैं, ये मिलता है 23,750 और ये मिलता है 22,500। अब यहाँ पे x और y को अलग अलग देते हैं। x और y के कॉलम में कितना आ रहा है ये? 27 माइनस 23,750, 3,750। अब इसको डिवाइड करेंगे 2:2:1 में। ठीक है, टू इस टू 1 में। तो कितना आ रहा है? 3,750।
बताओ एक्स वाई जेड तीनों, सॉरी पहले में तीनों हैं, इन तीनों को देना पड़ेगा। कैसे? 3750 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। आंसर बताओ कितना आ रहा है। और यहां वाला जो है इसमें 2 दे देंगे। कॉलम था इसको, यहाँ पे भी लिखते हैं 2 नेट प्रॉफिट। दो दो क्यों? क्योंकि 2 कॉलम है तो अलग अलग हम समझ के रखेंगे। इसमें कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा 11। यहाँ पे नेट लॉस आ रहा है क्या? यस, तो नेट लॉस आ रहा है लग रहा है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये प्रॉफिट डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। 22,500 आएगा, यहाँ पे 22,500। अब यहाँ पे आएगा बाई नेट लॉस। अभी दोनों लेके जाएंगे एक्स और वाई। कितना लॉस आ रहा है? 22 माइनस 11,250। 11,250 का लॉस है। 11,250 डिवाइड बाई 2, 5,625। 5,625। ठीक है, यहां तक पहुंच गए क्या सब? हुआ यहां तक? आपका आंसर आया? मैसेज तो दिख नहीं रहा, कहाँ गया ये? अच्छा ठीक है, 1,500,750। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे? बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट 1,500, 1,500 और 750। और यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट लॉस। कितना? 6250, 6250। टोटल करेंगे। टोटल करते हैं, कितना आ रहा है ये? 84,000। इसको यहां लेके आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस क्या? कैरिड डाउन। और यहाँ पे लिखेंगे 2, अभी ये किसका अकाउंट है? जो ड्यू टू जेड। ड्यू टू जेड। अभी हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे। कितना आता है? 84 में से 7250। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 12,000। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट। ये आएगा
चलो ठीक है, पहले x का आएगा, उसके बाद y आ गया, उसके बाद है ड्यू टू z आएगा। दोनों का अलग अलग नाम। 7250 टोटल करेंगे 1,45,100 और यहाँ पे 12,000। टोटल बैलेंस शीट का 165, 156, 250। क्या हमने मिस किया? यस, क्या मिस कर दिया हमने? कुछ है इसमें? हम्म, सब आना है गया ना टोटल इसमें। ये कितना कम पड़ रहा है? दिस माइनस दिस, 8750। अच्छा, नेट लॉस, सॉरी, कितना है? 5625 है। ओ सॉरी सॉरी, तभी गड़बड़ हो गया। 5625, 5625। तो ये 7875, 1212। तो हमने ज्यादा दिखा दिया था। अभी कितने का डिफरेंसेस है? 10,000 का। गुडविल नहीं, इसको अगर गुडविल दिया एक तो अमाउंट आया, तो राइट ऑफ करेंगे। जैसे हम लोग गुडविल लेके आता था तो ओल्ड पार्टनर्स को देते थे, ठीक है। और अभी ये क्या हो जाएगा, इसको हम गुडविल दे रहे हैं, गुडविल का शेयर दे रहे हैं, तो ये साइड में इनके आ जाएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के डेबिट साइड में। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। गुडविल 5,000। ओके, नहीं, सब फॉर्मूला रॉन्ग हो गया। तो गुडविल 5,000, 5,000। ठीक है, अभी आ गया है 156,250 पे टैली हो रहा है। ओके,
आपको ये सीट भेज देंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लो और अटेंडेंस दे देंगे अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डेथ ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर, ABM का जो क्वेश्चन है। ओके, रोल नंबर अनाउंस कर रहा हूं मैं, आप नाम अनाउंस करोगे, अटेंडेंस दे दोगे। रोल नंबर 3, वंशिका 7, आयुष 8, 10, सीमा 13, 14, 16, 18, 19, शीतल 20, गौरव 21, साक्षी 23, अमीषा 24, 25, अपूर्वा 27, 28, 29, 30, सर 31, अंजलि फिजा 34, 43, 44, 49, 51, रवि 53, 54, सर 57. Next division 2, 3, 6, शुभम 9, 10, 11, सूरज 12, प्रियंका 14, 16, आदित्य 17, भूमिका 18, 20, 21, आयरनची 22, 24, 26, 27, 30, निखिल 35, अनिता 37, 38, 41, 42, 43. Next, Chinmay, रीना चिन्मय Kushi, और Rina. Okay, thank you everyone. Take care. Bye bye. Until next lecture. हा कॉलेजचा ग्रुप आहे.